करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, जहां दोनों ही प्रमुख दल अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी भी लगातार एमपी के दौरे में हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी भी जल्द ही मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ नमन मटके जुड़ गए हैं। नमन, लगातार बीजेपी अपना दम दिखा रही है, वहीं कांग्रेस की बात करें तो कब तक कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता एमपी में देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की हलचल जो है वो लगातार अब बढ़ रही है। क्योंकि यदि बात करें तो पहले चरण के जो मतदान है वो संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद अब दूसरे चरण के मतदान होने हैं, उसके बाद तीसरे चरण के मतदान और फिर चौथे चरण के मतदान जो है मध्य प्रदेश में होने हैं। इससे पहले लगातार यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अपनी शक्ति जो है वो बीजेपी दिखाती नजर आ रही है। अलग अलग जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, अलग अलग लोकसभा सीटों पर वो पहुंच रहे हैं, वहां पर जो है जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, कहीं रोड शो करते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का पूरा सहारा बीजेपी यहाँ पर लेती नजर आ रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री अलग अलग लोकसभा सीटों पर पहुंचकर अपना दमखम भी दिखाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चूंकि यदि हम बात करें तो मिशन 29 एक बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, जिसमें मध्य प्रदेश की सभी लगभग 29 जो लोकसभा सीटें हैं वहां से बीजेपी को जीत हासिल करनी है। ऐसा में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अलग अलग लोकसभा सीटों पर हो रहे दौरे हैं उन्हें लेकर के। यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है अलग अलग लोकसभा सीटों पर पहुंच रहे हैं, जनता से अपने मन की बात करते नजर आ रहे हैं, अपनी गारंटियों का जो भरोसा है वो जनता को देते और दिलाते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जो कार्यकर्ता हैं उनमें जीत के प्रति जोश जो है वो भरते नजर आ रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा की सीटें हैं वो प्लस हैं, यानी बीजेपी का प्रभाव वहां पर जो है माना जाता है। यही कारण है कि सभी 29 सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर प्रयासरत जो है वो नजर आ रही है। इसके इतर यदि हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा ऐसा दिग्गज नेता अभी मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं आया है जिसका जो है प्रभाव सीधा जनता तक पड़ सके, या हम कहें कि जनता में सीधे उसकी जो है पहुंच हो सके। यदि बात करें तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे राहुल गांधी की बात कर लें, चाहे प्रियंका गांधी की बात कर लें, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें, चाहे सोनिया गांधी की बात कर लें, सभी का इंतजार जो है मध्य प्रदेश की जनता यहाँ पर करती नजर आ रही है। चूंकि अभी तक किसी बड़े नेता की आमद मध्य प्रदेश में नहीं हुई है, यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस के किसी बड़े चेहरे का इंतजार कर रही है। और निश्चित तौर पर जब दूसरी पार्टी के बड़े नेता लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं, अपना जनसंपर्क अभियान जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो कांग्रेस को भी इस बात की चिंता करनी होगी और कैसे बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश बुलाया जा सके और उनका पूरा फायदा जो है चुनाव में लिया जा सके। इसको लेकर के कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण प्लानिंग यहाँ पर बनाने की आवश्यकता है। जी नमन, बीजेपी की रणनीति तो देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस की क्या रणनीति है लोकसभा चुनाव में? देखिए, स्पष्ट तौर पर यदि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो सभी के सामने है। मिशन 29 का एक बड़ा लक्ष्य है, जिसके आधार पर सभी मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा की सीटें हैं उसको जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर निर्धारित किया हुआ है। दूसरी ओर यदि हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अभी भी संघर्ष करती हुई मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। चूंकि यदि हम इससे पहले की बात करें तो जो विधानसभा के चुनाव थे वहां पर कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने ट्रैक से आउट होती हुई नजर आई और लोकसभा चुनाव में भी उसका इंपैक्ट जो है वो सीधे तौर पर देखने मिल रहा है। यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो स्थानीय नेता हैं वो लगातार दमखम दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय लीडर हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, नेता प्रतिपक्ष की बात कर लें, और भी जो नेता हैं वो लगातार जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन रैलियों में पहुंच रहे हैं, उनके नामांकन दाखिल करवा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता अभी तक मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दिया। इसका सीधा असर भी जो है आने वाले चुनाव पर हमको यहाँ पर देखने मिल सकता है। यदि हम बात करें तो सचिन पायलट ने जरूर मध्य प्रदेश का दौरा जो है किया है, उनके दौरे का कोई खास असर अब दिखेगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के बड़े नाम अभी भी मध्य प्रदेश से नदारद हैं, जिनको स्पष्ट तौर पर ये चिंता करनी होगी कि वे मध्य प्रदेश आए और अपनी पार्टी का जो है यहाँ पर परचम लहराने में, जीत का परचम लहराने में जो है भूमिका निभाएं। जी नमन, मध्य प्रदेश के इस मिशन 29 में पीएम नरेंद्र मोदी अपनी कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं?
देखिए, स्पष्ट तौर पर यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो अहम भूमिका है वो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर निभाते नजर आ रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरे हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर हम देख पा रहे हैं और लगातार वो अपना एक्टिव अंदाज मध्य प्रदेश में दिखा रहे हैं। चूंकि यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल बात नहीं है। पिछले चुनाव में भी यहाँ पे 28 लोकसभा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत रखी थी, लेकिन बावजूद इसके इस तरह का जो है लगातार प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दर्शाता है कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की 29 सीटों को जीतना। जो उनका लक्ष्य है 400 पार का, उसमें भी महत्वपूर्ण है 29 सीटें मध्य प्रदेश की उनके पास आ जाएं तो उनका जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं उनको हासिल हो सकता है। तो इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है और यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो हमको मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं और उसमें महत्वपूर्ण तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग लोकसभा सीटों पर पहुंच रहे हैं, आम सभाएं कर रहे हैं, इसी के साथ साथ रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो करते नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपना लगातार अपना चुनावी अभियान मध्य प्रदेश में चला रहे हैं उससे स्पष्ट तौर पर यह जाहिर होता है कि कितनी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन 29 है और कितना महत्वपूर्ण यहाँ से जो है 29 सीटों पर जीत हो जाती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरह की मेहनत मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, क्या वो मेहनत साकार होती है हमको आने वाले दिनों में नजर आती है और मध्य प्रदेश की जनता किसे जीत का अपना आशीर्वाद देती है। जी, मध्य प्रदेश में लगातार ही दल बदल का सिलसिला देखा जा रहा है। आज भी कुछ करीब 8000 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है, तो क्या लगता है कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए, लगातार कांग्रेस को झटके पे झटके जो है मध्य प्रदेश में लग रहे हैं। आज एक बड़ा दल बदल जो है अब हुआ है जिसमें 8000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और वो भी इंदौर जैसे शहर में। सियासत का गढ़ इंदौर कहा जाता है, जहां ऐसा मान्यता है कि इंदौर की जो सियासत है वो पूरे मध्य प्रदेश में अपना इफेक्ट दिखाती है और वहां से इतनी बड़ी संख्या में अगर कार्यकर्ताओं ने दल बदल किया है तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में हमको देखने मिलेगा। क्योंकि लगातार इससे पहले भी कार्यकर्ता दल बदल करते नजर आए हैं, लेकिन अब की बार मध्य प्रदेश में जो इतनी बड़ी संख्या में दल बदल हुआ है इसका सीधा प्रभाव जो है आने वाले लोकसभा का जो चुनाव है वहां पर देखने मिलेगा और कांग्रेस को यहाँ पर सोचना होगा कि आखिर क्यों लगातार दल बदल का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है, आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मंथन का दौर कांग्रेस के लिए है और कांग्रेस को यहाँ पर मंथन करना चाहिए और यदि कांग्रेस मंथन करती नजर आती है तो सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं, आने वाले समय में और भी चुनाव है, विधानसभा के चुनाव फिर से आ जाएंगे, फिर से नगर निगम के चुनाव आ जाएंगे, पंचायत के चुनाव आ जाएंगे। तो उन चुनावों में कैसे कांग्रेस अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकती है और वहां पर कैसे मजबूती के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी, उसको लेकर के भी कांग्रेस को अभी से जो मंथन है वो यहाँ पर शुरू करने की आवश्यकता है। जी, बहरहाल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लगातार ही मध्य प्रदेश की धरती पर अपने दौरे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस का कब इंतजार कांग्रेस खत्म करती है और कौन से दिग्गज नेता मध्य प्रदेश की धरती में कांग्रेस के कोई आते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।